सभी को नमस्कार। इस क्लास में हम हरिवंश राय बच्चन और उनकी दो कविताओं में से आज एक की चर्चा करेंगे। कक्षा 12 की जो आधार हिंदी की पुस्तक है या अनिवार्य हिंदी है, उसमें हरिवंश राय बच्चन जिनकी दो कविताएं हैं, पहली कविता आत्मपरिचय है और दूसरी कविता जो उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज के वीडियो में हम पहली जो कविता है आत्मपरिचय, उसका अध्ययन करेंगे और आत्मपरिचय कविता जो है उसका मूल भाव क्या है, इस चीज़ की चर्चा करेंगे। और अगले जो वीडियो में है वो हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कहानी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे उनकी कविता का मूल भाव क्या है। अब आप देखिए कि यहाँ उनकी कविता जिसमें एक तो आत्मपरिचय है और दूसरी जो है गीत संग्रह दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो निशा निमंत्रण का एक गीत है। इसमें देखिए कवि कहते हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। यानी कि व्यक्ति खुद को तो जान जाए तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो खुद को नहीं जान पाता। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, यानी कि व्यक्ति के संबंध, हम सबका संबंध समाज में प्रीति और कलह का रहता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, यानी कि संसार से हम हट कर के रहना चाहें तो ये चीज़ कवि के अनुसार संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। कहने का भाव ये है कि ये जो संसार है, संसार एक समष्टि है और हम व्यष्टि है, और समष्टि से व्यष्टि विलग नहीं हो सकती। अगर रह गए अलग तो उसके अस्तित्व के खत्म होने में देर नहीं लगती। इसलिए समाज हमारा अभिन्न अंग है और हर व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। और आप आगे देखिए कि अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। आशय स्पष्ट है कि कवि के अनुसार कि व्यक्ति के जो संबंध होते हैं वो द्विधात्मक है, द्वंद्वात्मक है, प्रीति और कलह के है, संबंध इस प्रकार के है। और अब आपके महत्वपूर्ण बात है कि पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। इसलिए वो अपनी कविता में कहते हैं कि उन्मादों में अवसाद, निज रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। तो विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है और आलावाद में ये है। और इसलिए हम आलावाद के जनक के रूप में अपने मन की मस्ती से रमने वाले हरिवंश राय बच्चन की ऐसी बातें देखते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण और पंक्ति कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठसा पैदा हुआ है। ये बात थी इसी की। अब आगे देखिए कि यह ठसा ही छायावाद उत्तर गीति काव्य का प्राण है। छायावाद को हम पढ़ते हैं 1918 से लेकर के 1936 तक। उसके बाद में जो गीति काव्य है उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबुझ रहस्य आत्मकता से लहलोट रखता है। तो ये जो आत्मपरिचय है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो सीधे कविता में अपन देखेंगे कि आत्मपरिचय कविता के भाव किस प्रकार से है।
और हरिवंश राय बच्चन अपनी इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, पहले मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब इसमें सरल ही है, जग जीवन यानी कि संसार रूपी जीवन, और झंकृत यानी कि झनकार, एक प्रकार से ध्वनि जिसको आप कह सकते हैं। सांसों के दो तार यानी कि जीवन को कहते हैं, प्राणों को कहते हैं। दो तार सांस को कहा गया है, जीवन को कहा गया है कि मैं इस संसार में या इस जगरूपी जीवन का जो भार है, यानी कि संसार का भार लेकर के फिरता हूँ, यानी कि मैं इस संसार में फिरता हूँ। और कवि संसार से या संसार से क्यों जुड़ा हुआ है कि जीवन या इस जग जीवन में या इस जग जीवन का मेरे ऊपर भार है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्रेम है, फिर भी मेरे जीवन में प्रीति का वास है। क्यों? इसका जवाब है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी कि मेरे जीवन में या कवि के जीवन में कोई ऐसा प्रियतमा के रूप में समझ सकते हो, उनकी प्रियतमा कोई भी हो सकती है, उन्होंने उनके जीवन के अंतर्मन को झंकृत किया है, उनके अंदर एक प्रकार से उद्वेलन पैदा किया है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवन को लेकर के घूम रहा हूँ इस बोझ स्वरूप संसार में, इस जीवन में। फिर आप आगे देखिए, अब देखिए कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यानी कि प्रेम रूपी शराब, प्रेम रूपी मदिरा, पान यानी कि सेवन, जग संसार, और बाकी देखिए कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ। जिस प्रकार से नशा व्यक्ति अगर मादक पदार्थ का सेवन करता है, इसी प्रकार से प्रेम रूपी सुरा का मैंने सेवन करा है, इसलिए मैं उसी मस्ती में या उस नशे की मस्ती में उन्मत्त या मतवाला होकर के चलता हूँ, और इसलिए मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यानी कि प्रेम रूपी नशे में मस्त रह करके ये हरिवंश राय बच्चन कहना चाहते हैं कि मैं इस तरह से किसी भी चीज़ का कोई ध्यान, किसी भी तरह का कोई मनन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्नेह रूपी सुरा का सेवन करके चलते हैं। फिर आप आगे देखें कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार उन्हीं को पूछता है, उन्हीं से बातें करता है जो जग की गाते, यानी कि जो लोग चापलूस है, जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या सच झूठ या इस तरह से मिश्रण युक्त बातें करते हैं, संसार उन्हीं से बातें करता है, उन्हीं का संवाद होता है। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, यानी कि मैं मेरे मन की मस्ती से, यानी कि मैं मन की तरंग के माध्यम से इस भवमोज पर या संसार रूपी लहर पर तैरता हूँ, अपने मन के गान से, मन की मस्ती से, अखड़पन से। फिर आप आगे देखिए, आगे है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी निज अपना और हृदय, उद्गार भाव प्रकटीकरण, उपहार भेंट, और स्वप्न यानी कि सपना, और बाकी सरल है, कोई ज़्यादा खड़ी बोली है, उसमें कहीं तत्सम तद्भव शब्दावली आई है, कोई एक आध जगह पर उर्दू शब्द आया है, बाकी मोटे रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए कि मैं मेरे अपने मन के, अपने दिल के उद्गार और उपहार भेंट प्रेम लिए फिरता हूँ और सबको बांटता हूँ। और ये जो संसार है, यह संसार अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि संसार में प्रेम की न्यूनता है, संसार में अपनेपन की या
एक प्रकार से ममत्व और अपनत्व की जो बात है उसकी कमी है। इससे में कवि क्या करते हैं कि मैं स्वप्नों का संसार बनाता हूँ, यानी कि मैं जैसी अच्छी और एक प्रकार से यूटोपिया जैसा कि आपने देखा एक आदर्श राजा की कल्पना करते हैं, इस प्रकार के मैं स्वप्न में संसार बनाता हूँ, यानी कि सपने में ऐसी सृष्टि की रचना करता हूँ, इसलिए ही तो मस्त हूँ। फिर आप आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अग्नि आग को कहते हैं, ये तत्सम शब्द है। दाह यानी कि जलना, मग्न यानी कि लीन तल्लीन, भव सागर यानी कि संसार रूपी सागर, और मौज यानी कि लहर। अब देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, यानी कि मैं अपने जीवन में प्रेम, घृणा, दुख, सुख, तकलीफ़ें सब कुछ झेल करके वातावरण ऐसा निर्मित करता हूँ कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, यानी कि सुख हो दुख हो, आसक्ति हो विरक्ति हो, कैसा भी हो, लेकिन मैं रहता मग्न हूँ। मग्न यानी कि मस्त रहता हूँ। व्यक्ति मस्त रहना चाहिए। और इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन भी यही कहना चाहते हैं कि मैं मेरी मस्ती में मस्त रहता हूँ। संसार है और संसार में सुख दुख प्रीति कलह द्वंद्वात्मक या द्विधात्मक स्थितियाँ बनती है, लेकिन व्यक्ति को बराबर अपनी अपनी मस्ती में चलना है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। संसार जो है, संसार के लोग जो है संसार रूपी सागर को तरने के लिए कई सारी नावें बनाते हैं, यानी कि कई सारे तरीके अपनाते हैं कि संसार से किस प्रकार से अलग होया जाए। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी कि संसार रूपी सागर पर अपनी मस्ती में रहता हूँ। यानी कि कवि ये कहना चाहते हैं कि लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं संसार से पार होने के लिए, लेकिन मैं अपनी मस्ती में, मैं अपनी उमंग में, मैं अपनी तरंग में चला करता हूँ, क्योंकि संसार की प्रीति और कलह का जो वातावरण है ये जग अपूर्ण मुझको ने भाता। मैं स्वप्नों का संसार बनाता फिरता हूँ, यानी कि स्वप्न के संसार बनाते हैं, यानी कि संसार के प्रति या संसार से उनके वातावरण से हट करके अपना खुद का स्वप्न का वातावरण निर्मित करने वाले बचन इस तरह से भवरूपी मौज या भव मौजों पर खुद अपने मन की तरंग से चलते हैं। फिर आप देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि व्यक्ति के जीवन का एक पड़ाव होता है जिसको यौवन कहते हैं, जिनको यौवनावस्था कहते हैं। मैं उनमें वो उन्माद, वो मस्ती, वो तरंग लेकर के फिरता हूँ, लेकिन हाँ उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद, उस मस्ती में भी अवसाद, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ लेकर के फिरता हूँ, यानी कि उस उमंग में, उस यौवन के उन्माद में भी अवसाद है। क्यों? जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि कोई है, कोई ऐसी प्रियतमा उनकी है जो व्यक्ति को, या हरिवंश राय बच्चन के संदर्भ में कहें कि वो मुझे बाहर से तो संसार के सामने तो मैं हंसते हंसते दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर उसकी चाहत, उससे मिलने की जो अकुलाहट है वो मुझे रुदन करवाती है, रुलाती है, तकलीफ़ पीड़ा देती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं किसी की याद लेकर के घूमता हूँ, किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर भी न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कि सारे लोग इस संदर्भ में प्रयास कर करके मिट गए, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है। यानी कि ये जग रूपी संसार, जग रूपी जो सागर है, समुद्र है, इसको कैसे पार किया जाए। लोग नहीं पार कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। लोग अपने अपने स्वार्थों में, लोग अपने अपने निजी हितों में, जहाँ दाना उनको मिलता है, जहाँ उनको स्वार्थ दिखता है, रुक जाते हैं और किसी भी व्यक्ति का
कल्याण नहीं हो पाता है, यानी कि स्वार्थ परक इस संसार में कई सारे व्यक्ति संसार रूपी नौका को पार नहीं कर पाते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान। बोला ना, यानी कि लोग, ये संसार मूर्ख है, फिर भी नहीं सीखता है कि इस संसार में या इस संसार में प्रीति कलह ये वो, यानी कि शाश्वत सत्य क्या है उसको नहीं समझ पाता है। इसलिए मैंने जो भी संसार में सीखा है उसी सीखे हुए ज्ञान को भूलना चाहता हूँ। यानी कि संसार की कई सारी बातें, संसार के कई सारी अप्रोच जिनका हमारे जीवन में कोई वैल्यूज नहीं है, यहाँ कवि वचन कहना चाहते हैं कि मैं ऐसी बातों को अपने जीवन में जो मुझे ग्रहण नहीं करनी चाहिए लेकिन अनायास मेरे जीवन में या मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई, मैं इस जीवन में उसको भुलाना चाहता हूँ। फिर आप आगे देखें, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोग मिटाता। यानी कि मैं संसार और दूसरा कहाँ का संबंध है, क्यों? क्योंकि मैं तो न जाने कितने कितने संसार बनाता हूँ मिटाता हूँ। यानी कि संसार की क्षण भंगुरता को वचन ने समझा है और अपने कल्पनात्मक अपने आदर्श को स्थापित करना चाहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जुड़ा करता वैभव में प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कि संसार के लोग पृथ्वी पर आकर के अपना वैभव, समृद्धि, परिवार, ये वो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को वचन कहते हैं कि मैं ठुकराता हूँ। यानी कि ये मेरे जीवन का एक प्रकार से कोई ऐसी चीज़ों से मेरा संबंध नहीं, इसलिए मैं उन सब को क्या करता हूँ, ठुकरा देता हूँ। यानी कि मैं मेरे जीवन के पास तक नहीं आने देता हूँ। फिर देखिए, मैं निज रोदन में, ये पहले भी आया है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ, जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरे रोने, मैं रोदन यानी कि रोता हूँ, उसमें राग लगती है लोगों को। यानी कि मेरी तकलीफ़ अगर मेरे माध्यम से निकलती हैं तो लोगों ने यह समझा कि ये गा रहा है, राग है, गायन है, गीतात्मक शैली में गा रहा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरे शीतल वाणी में, शीतल अंदाज में एक प्रकार से आग है, एक प्रकार से उतावलापन है, तकलीफ़ है, पीड़ा है। हाँ, जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी कि जिस पर राजा महाराजाओं के महल निछावर हो जाए, यानी कि सब कुछ जिस पर कुर्बान किया जाए, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। आशय है कि कोई ऐसी शख्स, कोई ऐसा व्यक्तित्व जो कवि के जीवन का अभिन्न अंग बन गया, उसी खंडर को लेकर के कवि घूम रहे हैं। कवि को याद आती है बार बार, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हैं छंद बनाना। यानी कि कवि कहता है मुझे तकलीफ़ होती है संसार के इस वातावरण से, तो लोग मेरे रोने को कहते हैं कि इनके द्वारा गाया जाता है। मैं फूट पड़ा तो कहते हैं कि ये छंद बना रहा है, यानी कि गीत कविता की रचना की जा रही है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी कि मुझे लोग कवि क्यों कहते हैं, संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। यानी कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं दुनिया का एक दीवाना हूँ। बात यह है कि हरिवंश राय जो वचन है वो अपनी मस्ती के, अपनी मस्ती, अपनी उमंग, अपने अखड़पन, अपने उन्माद से चला करते हैं। हालाबाद की जो फीचर है, आप उमर खय्याम को पढ़ेंगे, उनकी रुबाइयों को पढ़ेंगे, तो वही अखड़पन, वही मस्ती, वही दीवानापन इनमें है। इसलिए वो दुनिया का एक दीवाना मानते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं दीवानों के वेश में फिरता हूँ। मादकता निशेष यानी कि मादकता मेरे अंदर, निशेष मतलब अपूर्ण है, यानी कि अभी भी मेरे अंदर मादकता है। इसलिए मैं मादकता, वो मस्ती, वो मौज लिए फिरता हूँ कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कि बचन के जीवन में मस्ती है, उमंग है, तरंग है, और इसलिए मैं उसको लेकर के घूमता हूँ, उसके माध्यम से मैं चलता हूँ। फिर आप आगे देखेंगे तो हाँ, इतना ही है। तो इस तरह से आपके आत्म परिचय कविता जो है वो पूरी होती है। इसमें आपने क्या देखा, आत्म परिचय कविता का मतलब है खुद की पहचान करना, खुद का
परिचय करना कि मैं क्या हूँ और मेरा क्या ध्येय हो सकता है, मेरा क्या उद्देश्य है। इस तरह से वचन ने पूरा आपने जैसा कि पाठ परिचय में देखा कि ये संसार जो है, संसार में प्रीति और कला का संबंध रहता है और उसके बावजूद भी हम संसार से या समाज से अलग नहीं हो सकते। यानी कि संसार में रहना तो होगा, हम संसार से अलग अपने अस्तित्व को नहीं बना सकते, लेकिन संसार में या समाज में रहेंगे तो सुख दुख, राग विराग, मोह या विरक्ति, इस तरह के संबंध तो रहेंगे, लेकिन हमें समाज में रहना होगा, समाज में ही हमारा अस्तित्व है। तो इस तरह से आत्म परिचय कविता पूरी होती है। हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बहुत शीघ्र आप तक पहुंचाएंगे। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे फिर इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।